आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइन डायग्राम ऑफ थर्मल पावर स्टेशन एंड लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। वर्किंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। The line diagram of the thermal power plant is shown in figure. So firstly you can see there is the coal storage plant. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि कोल को किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, जैसे आपका कोल हो गया, ट्रेन हो गया, या फिर एरियल रोपवे सिस्टम से कोल को सबसे पहले हम लोग ला करके स्टोर करते हैं कोल स्टोरेज प्लांट पे। फिर इसके बाद होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या किया जाता है, ये जो आपका कोल स्टोरेज प्लांट है, इसके बाद ये जो आपका कोल है कहाँ पे चला जाएगा, कोल हैंडलिंग प्लांट पे। तो जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है वहाँ पे कोल को पल्वराइज्ड किया जाता है, मीन्स उसको पाउडर्ड फॉर्म में पीसा जाता है। उसको पाउडर्ड फॉर्म में पीसने का दो पर्पस होता है कि उसको स्टोर करने में आसान होता है, साथ ही साथ जब उसको पल्वराइज्ड किया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में पीसा जाता है, तो वो बर्न होने में आसान होता है। इसके पश्चात कोल हैंडलिंग प्लांट से जो प्राप्त कोल है उसको भेजा जाता है कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ब्लास्ट फर्नेस पे, या फिर आप बोल सकते हो बॉयलर फर्नेस पे। ठीक है, तो ये जो फर्नेस होता है यहाँ पे 3 मटेरियल जाता है एक साथ। ये जो आपका पल्वराइज्ड कोल है, हॉट एयर इसमें भेजते हैं, और साथ ही साथ इसमें भेजा जाता है ऑयल। ये तीनों से क्या होता है, जो कोल है वो बर्न होगा कहाँ पे, बॉयलर के फर्नेस पे। ठीक है, यहाँ पे कोल को हम लोग जलाते हैं, इससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जो कोल का जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब क्या होगा कि कोल के बर्न होने से जो बॉयलर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो साइकिल आपको याद रखना है, जो इस तरीके से आता है। तो बॉयलर में जो स्टीम होता है वो क्या होता है, सेचुरेटेड स्टीम होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत अधिक होता है, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें से जो फ्लू गैसेस होता है, जो बॉयलर से जो गर्म गैसेस निकलती है, जो आउटसाइड में जो फ्लू गैस होता है, जो कोयले को जलने से प्राप्त होता है, उस फ्लू गैस का यूज़ करते हैं हम लोग सुपर हीटर में। सुपर हीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सेचुरेटेड स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस के हीट का उपयोग करते हुए हम लोग जो बॉयलर का जो सेचुरेटेड स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो स्टीम है वो किसकी सहायता, ये जो मेन वाल्व होता है इसकी सहायता से आगे भेज दिया जाता है टरबाइन पे। टरबाइन क्या करेगा, इसको जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो अल्टरनेटर होता है वो टरबाइन के साथ कपल्ड होता है, एक साथ जुड़ा होता है, इसलिए जो टरबाइन का जो ब्लेड जब घूमने लगता है तो उसके साथ उसके शाफ्ट जब घूमेगा तो अल्टरनेटर भी उसके साथ में घूमने लगता है। अल्टरनेटर का जो रोटर पार्ट है वो घूमने लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट स्टीम है जो टरबाइन से बाहर होकर के निकलता है उसको हम लोग भेज देते हैं कंडेंसर पे। ये कंडेंसर का स्टीम साइकिल है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग कंडेंसर में भेज देंगे, जहाँ से जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये जो है वो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेगा। इसके पश्चात जो कंडेंस्ड वाटर है उसको कंडेंस जो पंप होता है उसकी सहायता से फीड वाटर हीटर में भेजते हैं। साथ ही साथ ये फीड वाटर हीटर से होते हुए जो ये जो आपका वाटर है वो वापस कहाँ चला जाता है, इकोनोमाइज़र पे। इकोनोमाइज़र जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग फ्लू गैसेस के हीट का उपयोग करते हुए नॉर्मल जो वाटर है उसको हार्ड कन्वर्ट करते हैं। तो जो इकोनोमाइज़र है, ये जो पार्ट है ये इसका इकोनोमाइज़र कहलाता है। तो इसमें भी जो फ्लू गैसेस है इसी के हीट का उपयोग करेंगे। तो इसमें एक ट्यूब आकार का एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें जो नॉर्मल वाटर है वो उस ट्यूब के अंदर फ्लो होते रहता है। फ्लू गैसेस को उसको नीचे से गुजारा जाता है, तो जो फ्लू गैसेस का हीट है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे, मीन्स ट्यूब पे हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसके ट्यूब के अंदर का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। वो जो हॉट वाटर होता है उसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ फीड करते हैं, बॉयलर पे। तो इस तरीके से ये इकोनोमाइज़र का फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन है इकोनोमाइज़र का वाटर को
गर्म करने का काम करता है ये। उसके बाद ये जो स्टीम है, जो आपका फ्लू गैसेस है, वो इकोनोमाइजर से होते हुए कहाँ चला जाता है, एयर प्री हीटर पे। एयर प्री हीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉर्मल एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ फ्लू गैसेस। तो जो नॉर्मल एयर है वो एफडी फैन के थ्रू प्राप्त होता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन बोलते हैं इसको। ये जो फोर्स ड्राफ्ट फैन से जो प्राप्त एयर है उसको एयर प्री हीटर से पास कराया जाता है। साथ ही साथ फ्लू गैसेस उसके नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होता है, तो फ्लू गैसेस का जो हीट है उस एयर पे ट्रांसफ़र होगा और वो एयर जो है हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग भेजते हैं फर्नेस पे। जो बॉयलर का जो ब्लास्ट फर्नेस होता है जहाँ पे कोल को बर्न करते हैं, वहाँ पे इसको भेजा जाता है। ये जो हॉट एयर है वो कोल को बर्न होने में सहायता करता है। साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर होता है तो वो इस हॉट एयर के कारण से वो ड्राई हो जाता है। इसके पश्चात जो फ्लू गैस है वो पास होता है चिमनी से। चिमनी से पास होने से पहले यहाँ पे एक एफडी फैन लगा होता, आईडी फैन लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसकी सहायता से जो फ्लू गैसेस है उसको चिमनी से बाहर भेजा जाता है। साथ ही साथ जो चिमनी होता है उसके पहले एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको कलेक्ट कर लेता है, ताकि जो गैसेस है वो उसमें हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऊपर ना जा सके। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट साइकिल चलता है। अल्टरनेटर से जो प्राप्त जो पावर होता है, अल्टरनेटर से जो प्राप्त जो वोल्टेज रहेगा वो जनरली 11 kV से 33 kV के बीच होता है, क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज पे इसमें इंसुलेशन फेल्योर का प्रॉब्लम होता है। तो जो भी पावर इसमें जनरेट होता है अल्टरनेटर पे, जो वोल्टेज होगा 11 से 33 के बीच, उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप कर लेते हैं। नॉर्मली 440 kV या फिर 765 kV वोल्टेज पे। उसके बाद ये आइसोलेटर लगा होता है। ये जो आइसोलेटर है इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेनेंस के समय या फिर फॉल्टी कंडीशन पे इसको हम लोग ओपन या क्लोज कर सकते हैं मैनुअली। ये एक मैनुअली डिवाइस होता है जो फॉल्ट कंडीशन पे सर्किट को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करने का काम आता है। उसके बाद आपका होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जो रिले से कनेक्टेड होता है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो फॉल्ट कंडीशन को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करता है। नॉर्मल कंडीशन पे ये जो सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज्ड कंडीशन पे रहता है, मींस जो सप्लाई है वो आगे जाते रहेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आता है रिले के द्वारा, जैसे सिग्नल इसको प्राप्त होता है, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है ताकि जो फॉल्ट जो सेक्शन है वो मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाए। इस तरीके से फिर से सर्किट ब्रेकर के बाद आइसोलेटर लगा होता है। उसके बाद ये बस बार पे जो सप्लाई है वो भेजा जाता है। इसके बाद फिर ट्रांसमिशन टावर की सहायता से आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस तरीके से ये इसका साइकिल चलता है। उसके बाद ये जो प्लांट दिख रहा है आपको, एस हैंडलिंग प्लांट होता है। ये जो बॉयलर में क्या होता है, जब कोल को बर्न करते हैं तो उससे एस फॉर्मेशन होता है। तो जो एस फॉर्मेशन होता है उसको कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एस हैंडलिंग प्लांट में भेजा जाता है। उसके पश्चात उसको एस स्टोरेज प्लांट में भेज दिया जाता है। तो जो एस स्टोरेज से प्राप्त जो एस है उसको हम लोग ब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं। नीचे एक और साइकिल आपको दिख रहा है जो वाटर के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि बॉयलर में जो वाटर भेजा जाता है वो फीड वाटर हीटर के थ्रू सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। तो जैसे वाटर होता है नॉर्मल वाटर, जो रॉ वाटर है उसको सबसे पहले मेकअप वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। मीन्स उसका जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अधिक पीएच वैल्यू होने से बॉयलर में कोरोजन का खतरा होता है, इसलिए इसको मेकअप वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके पश्चात इससे जो प्राप्त वाटर है उसको हम लोग भेजते हैं HP फीड वाटर हीटर पे। ठीक है, तो ये फिर वही जो वाटर है वो इकोनोमाइजर से होते हुए वापस कहाँ चला जाता है, बॉयलर पे चला जाता है। तो इस तरीके से इसके वाटर का साइकिल चलता है। तो ये कंप्लीट लाइन डायग्राम था थर्मल पावर स्टेशन का।
इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइन डायग्राम। द वेरियस कंपोनेंट्स आर कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल हैंडलिंग जो प्लांट है इसका काम क्या होता है, वो कोल को स्टोर करके साथ ही साथ उसमें क्रशिंग और पल्वराइजिंग का काम यहाँ पे किया जाता है। कोल पल्वराइजेशन प्लांट, इसमें कोल को पाउडर्ड फॉर्म में मीन्स बारीक फॉर्म में इसको पीसा जाता है। स्टीम जनरेटर और बॉयलर, स्टीम जनरेटर प्लांट या फिर इसको बॉयलर को बोला जाता है, जहाँ पे वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। एस हैंडलिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट का फंक्शन यही होता है कि जो बॉयलर के नीचे जो एस फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होता है ये होता है स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टावर्स, फीड वाटर हीटर, सुपर हीटर and other components are economizer, air preheater, alternator, exciter, instrumentation and working of thermal power station। एक बार फिर से आपको बता देते हैं इसका वर्किंग है। आपने सिंगल लाइन डायग्राम में इसको पहले बता दिया गया था, बट इसको शॉर्ट में और ब्रीफ कर दे रहे हैं। द कोल ट्रांसपोर्ट टू द पावर हाउस इज स्टोर्ड इन अ कोल स्टोरेज प्लांट। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि कोल को डिफरेंट मीन्स के द्वारा, जैसे आपका ट्रक है, रेल के द्वारा या एरियल रोप पे सिस्टम के द्वारा लाया जाता है और साथ ही साथ उसको स्टोर करते हैं कोल स्टोरेज प्लांट पे। उसके बाद इट इज़ फीड टू पल्वराइजिंग प्लांट एंड देन फीड टू बॉयलर थ्रू कन्वेयर बेल्ट। जो कोल है कोल स्टोरेज प्लांट से इसको भेजा जाता है पल्वराइजिंग प्लांट पे, जहाँ पे कोल को पाउडर्ड फॉर्म में पीसा जाता है और कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बॉयलर में इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इन द बॉयलर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम विद द हीट ऑफ कोल कंबशन। जो बॉयलर होता है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाटर है इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त स्टीम है वो ड्राई मतलब सेचुरेटेड स्टीम होता है, तो इस सेचुरेटेड स्टीम को फर्दर हम लोग पास कराते हैं सुपर हीटर से। तो सुपर हीटर में ये ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको हम लोग पास कर देंगे टरबाइन के ब्लेड्स पे। टरबाइन प्लेट्स में फोर्स के साथ इसको अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से जो टरबाइन है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन ड्राइव्स अ कपल्ड अल्टरनेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर। क्योंकि जो टरबाइन है वो अल्टरनेटर के साथ कपल्ड होता है, तो टरबाइन के घूमने से अल्टरनेटर भी क्या होगा, उसका जो रोटर पार्ट है वो घूमने लगता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसको आगे स्टेप अप करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। स्टीम आफ्टर वर्क इन द टरबाइन इज कलेक्टेड इन द कंडेंसर एंड कंडेंस्ड विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर्स। हाँ, तो क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग कंडेंसर साथ ही साथ कूलिंग टावर की सहायता से इसको जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको वाटर में पुनः कन्वर्ट करके बॉयलर में फीड वाटर पंप की सहायता से भेज दिया जाता है। द कंडेंस्ड वाटर इज सप्लाइज टू प्रेशर हीटर एंड देन हाई प्रेशर हीटर। द कूलिंग टावर्स आफ्टर रिसीव्स हीट फ्रॉम द कंडेंसर पास टू कूलिंग टावर्स एंड लॉस हीट एंड इट इज सर्कुलेटेड। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द अल्टरनेटर इज सप्लाइड टू द ग्रिड थ्रू द स्टेशन ट्रांसफार्मर एंड स्विच यार्ड। जो अल्टरनेटर होता है वहाँ से प्राप्त जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ग्रिड के द्वारा आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्विच यार्ड और ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखो तो ख़त्म नहीं हुआ था तो बीच में रोक देते तो दिक्कत हो जाता ना। अरे आज क्लास ले लूँगा, सोचा है थोड़ा हॉस्पिटल जाना करके, वहाँ क्लास तक गया, फिर मैं बोला यार पुराने सर को बोल देते हैं करके आ गया वापस। चलो ठीक है, बन गया, ले ले।